करते फिर अपना आज का सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर CSS का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। CSS का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अब अगर हम बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें वही इसी के डिफरेंट वेज है ना, हाउ टू इम्प्लीमेंट CSS है ना, तो वो हमें देखना है यहाँ पर कितने अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेज से हम यहाँ पर CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रिएक्ट के पेज पर। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इसे सेव एज करता हूँ। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपने लिखा index2। अब index2 मैंने एक नई इसकी कॉपी क्रिएट कर ली है और वापस से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर index.js पर। अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर विजिबल है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट मैंने लिखा यहाँ पर स्टाइल के बारे में अगर हम बात करें तो हम करेंगे क्या, तो मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट स्टाइल 1 के अंदर अगर हम बात करें तो हमने करा क्या यहाँ पर, तो स्टाइल 1 के अंदर ये जो मुझे देकर रखा हुआ है ना फॉन्ट साइज, तो मैंने क्या किया यहाँ से, मैंने इस फॉन्ट साइज को यहाँ से कट किया और कट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है स्टाइल 2 और स्टाइल 2 के बाद में अपन क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो स्टाइल 2 पर यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, जो कलर देके रखा है मैंने यहाँ से कलर को कट किया और मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। अब अगर हम बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ें तो हटा दी। अब ये हटाने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने बोला मुझे स्टाइल 1 लगाना है, लेकिन वो स्टाइल 1 है किसके अंदर, स्टाइल के अंदर। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट style.style1 and second thing here also if you want to access style2 then in that case also you need to write style.style2। ठीक है, ये आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद अपन यहाँ पर आते हैं, एक बार इसे रन करते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, npm स्टार्ट, मैंने स्टार्ट किया। अब देखते हैं कैसा क्या आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को यहाँ पर मिल रहा है, राइट। अपन तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या ऑरेंज, और ऑरेंज के साथ में मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पर 50, राइट। अपन यहाँ पर आ गया, तो ये देखो ये ऐसा दिखा। आप यहाँ पर ऐसा करना चाहते हैं फॉन्ट फैमिली है ना, अगर मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखा तो देखते हैं यहाँ पर ये कर्सर चलेगा क्या, क्योंकि वहाँ पे ये चल गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इस टाइप से कुछ फंक्शनलिटी आपने यहाँ पे क्या करा है, इम्प्लीमेंट किया है, समझ में आया। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट किया है ना। अब वापस से अपन आते हैं, मैंने इसे फिर से सेव एज किया। सेव एज करने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा 3। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में ये जो स्टाइल आपको दिख रही है यहाँ पर, मैंने क्या किया, मैंने ये सारी स्टाइलिंग यहाँ से हटा दी। ठीक है, अब ये सब कुछ स्टाइलिंग हटाने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ से मैंने ये स्टाइल भी हटा दी और मैं यहाँ से भी ये स्टाइल एट्रीब्यूट हटा देता हूँ। अब जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर आपके पास में क्या होते हैं, आपके पास में सिलेक्टर्स होते हैं। तब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे लिख दिया आईडी में आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो आपने आईडी में मेंशन कर दिया है यहाँ पर demo1, आपने ऐसा लिख दिया। और यहाँ पर आकर अब आपने क्या लिखा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास, लेकिन अब यहाँ पे रिएक्ट के अंदर क्लास नाम का कीवर्ड भी होता है, तो फिर अब उसके इसमें ये दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी कि वो भी क्लास ये भी क्लास। जैसा आपने देखा था क्लास कंपोनेंट, उसमें भी आप क्लास कीवर्ड का यूज करते हो। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट क्लास नेम, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्लास के केस में आप यहाँ पे मेंशन करते हैं क्लास नेम, और अब आप यहाँ पे लिखेंगे डेमो, आपने यहाँ पे लिख लिया है 2। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आईडी में demo1 और क्लास नेम में आपने लिख दिया है demo2। अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद में मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, अब एक गड़बड़ हमने ये कर दी है कि मैंने यहाँ पर ये index3 में ये चीज़ें मैनेज कर ली है। मैं यहाँ पे इसे कट करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर इंडेक्स पर, मुझे ये सारी चीज़ें इंडेक्स पे लिखना थी, तो मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद में ये जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से मैंने इसे कट किया है, और कट करने के बाद में अपन इसको कहाँ रख देते हैं, index3 में। ठीक, हमें यहाँ पर इंडेक्स पर करना है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपन इंडेक्स पे चला रहे हैं। अब यहाँ तक तो अपन आ गए। अब इसके बाद में क्या करना है, तो इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, मैं SRC पर आया और SRC पर आकर मैंने एक नई CSS की फाइल क्रिएट करी। मैंने लिखा है यहाँ पर style.css। ठीक है, मैंने style.css लिखा। अब मैं यहाँ पर आ गया, अब यहाँ आकर मैंने क्या लिखा, demo1 और demo2 मैंने लिखा था। तो अब वहाँ पे मैंने आईडी लिखा था demo1 में, तो मैंने लिखा हैश
डेमो 1 और हैश डेमो 1 के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर अब, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर कर्सिव, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर बोल्डर। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लगाया डॉट, डॉट के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है डेमो 2। डेमो 2 के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो डेमो 2 के केस में मैंने लिखा है यहाँ पर फॉन्ट, और फॉन्ट तो नहीं, मैं यहाँ पे लिखते हैं क्या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पर अपर केस, ठीक है। और अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो में अपन क्या लिख लेते हैं 1px 1px 2px 1px, अपन ऐसा लिख लेते हैं, नहीं 1px 1px 2px, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है ब्लैक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जब मैंने ऐसा कुछ कर दिया, और इसके अलावा अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो इसके अलावा अपन कर देंगे कलर, कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर वाइट, मैंने इसे सेव किया। अब इसको आपको लिंक भी तो करना पड़ेगा, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट इंपोर्ट, एंड इंपोर्ट में आप क्या लिखेंगे ./ आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे style.css। हमने इसको सेव कर दिया, सेव करके अपन इसको रन कर देख लेते हैं कैसा क्या आउटपुट दिखेगा। तो आप देखें यहाँ पर आपको ये ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पर कर्सिव नहीं हुआ था क्या, कर्सिव नहीं हुआ है, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, क्लियर है यहाँ तक। आप इसके कलर को चेंज कर दो, भले ही आप यहाँ पर आए, आपने क्या कर दिया यहाँ पर, आपने कर दिया BROWN ब्राउन, देखेंगे ऐसा कुछ आपका दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें, ये तो अपन ने ऐसा लिखा, ठीक है। अब इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर एक से ज़्यादा अगर हमारे पास में यहाँ पर फाइल हुई तो, अब उस केस में आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, लाइक मैंने क्या करा, ये जो दिख रहा है ना आपको, मैंने इसको वजह तो सेव एज किया, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टाइल 1। अब स्टाइल 1 में मैंने क्या किया, स्टाइल 1 में मैंने यहाँ पर एक चीज़ रख ली है ना, और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसे सेव एज कर लिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है स्टाइल 2, और स्टाइल 2 में मैंने यहाँ पे दूसरी चीज़ रख ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया index.js पर, अब मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, मैंने इसको सेव एज किया, और सेव एज करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है index4, इसको सेव कर दिया। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने इंडेक्स पर, अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पर डेमो 1 था आपके पास में स्टाइल 1 में, डेमो 2 था आपके पास में स्टाइल 2 में, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट, या यू सिंपली नीड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट मोर देन वन CSS फाइल, एंड फॉर दैट यू सिंपली नीड टू राइट style1.css and style2.css। So here demo 1 है ना, we will receive from style 1, and demo 2 we will get from style 2, है ना। डेमो 1 आपको स्टाइल 1 से मिल जाएगा, डेमो 2 आपको स्टाइल 2 से मिल जाएगा, ठीक है। आपको अगर देखना है यहाँ पे तो आप थोड़ा बहुत स्लाइटली से चेंज कर सकते हो, आप कर्सिव की जगह पे यहाँ पे लिख दो क्या एरियल, और इसके अलावा तो इसके अलावा आप स्टाइल 2 पर आएंगे, और यहाँ पे ब्राउन की जगह आप क्या लिख दे, यहाँ पर आप लिख दो ग्रीन। आप इसको चला कर देख लो, आप देखोगे ये ऐसा कुछ नहीं, क्लियर है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है, समझ में आया। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो एक तरीका हो गया अपना, है ना। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने इसे सेव एज किया, सेव एज करने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है index5। अब यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में ये तो सारी चीज़ें मैंने हटा दी है, और ये सब हटाने के बाद में मैंने ये भी सब कुछ यहाँ से हटा दिया, ठीक है। यहाँ से अपन डेटा भी हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा सिंपली फंक्शन, फंक्शन में मैंने लिखा है यहाँ पे माई कंपोनेंट, और माई कंपोनेंट के बाद में अपन यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन करेंगे जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो रिटर्न के केस में मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर दिया, और ऐसी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के बाद में अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे माई कंपोनेंट, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ये मेंशन करने के बाद में अगर अपन बात करें अपन करना क्या है, तब अपन आते हैं यहाँ पर, इसमें एक कंसेप्ट होता है स्टाइल्ड कंपोनेंट का। अब ये स्टाइल कंपोनेंट बेसिकली होता क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पर इम्पोर्ट, मैंने लिखा styled स्टाइल फ्रॉम
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एस टी वाई एल ई डी स्टाइल COMPONENT कंपोनेंट. I also need to import this style component. So for that I need to write npm install style component. मैंने एंटर किया, यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट क्या होगा आपका, यहाँ पर इंस्टॉल होगा. इंस्टॉल होने के बाद में मैंने क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पर उसे इंपोर्ट कर लिया है अपने यहाँ पर, है ना. ये इंपोर्ट हमने यहाँ पे कर लिया है स्टाइल कंपोनेंट को. अब इससे होगा क्या, चीज़ें कैसे क्या फ्रेम होगी तो वो अपन देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार अपन यहाँ पर इसे इंपोर्ट होने देते हैं. ठीक है, यहाँ पर अपन इसे इंपोर्ट कर लिया, मैंने लिखा है यहाँ पर, अरे यार, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने अब लिखा npm स्टार्ट, राइट. अब ये स्टार्ट तो मैंने कर दिया. अपन आते हैं वापस से कहाँ पे, ठीक है, अब आते हैं वापस से यहाँ पर और अपन यहाँ पर आते हैं. अब यहाँ पर करना क्या है, तो अब वो समझना ध्यान से. तो अब मैं यहाँ पर आया, अरे यार, अपन ने स्टाइल कंपोनेंट कहाँ, यहीं पे लिखा था ना क्या, इरेज हो गया वो. ठीक है, फिर से लिख लेते हैं अपन. लिखा इंपोर्ट, मैंने लिखा यहाँ पर स्टाइल फ्रॉम, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर styled स्टाइल कंपोनेंट. अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो कॉन्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे माय पैराग्राफ. मैंने ऐसा लिखा, माय पैराग्राफ में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है styled स्टाइल्ड डॉट पैराग्राफ. और अब इसके बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आप यहाँ पे लगाएंगे ये टेम्पलेट लिटरल का साइन. ठीक है, और टेम्पलेट लिटरल के बाद में अब आप यहाँ पर आएंगे, और अब यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सिंपली फॉन्ट फैमिली. फॉन्ट फैमिली में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो फॉन्ट फैमिली में आपने यहाँ पे लिख दिया सिंपली कैंडेरा. ठीक है, कैंडेरा के बारे में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने लिखा है यहाँ पर फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज में आपने लिख दिया कितना, 45px. ठीक है, तो अपन एक बार इसको पहले क्रॉस चेक करते हैं कि हाँ ये सही में इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं, या फिर हमें यहाँ पर इक्वल्स टू लगाना है. बट इक्वल्स टू तो नहीं लगाना रहेगा, कॉलन ही लगाना रहेगा. बट स्टिल अपन आते हैं यहाँ पर, या कुछ और लिख लेते हैं अपन यहाँ पे फॉन्ट, या अपन लिख लेते हैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन, है ना. और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर अंडरलाइन, राइट. अब अपन यहाँ पर आएंगे, अब जैसे कि आपको पता है कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने स्टाइल कंपोनेंट बना दिया कि जो अपन कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप जो एलिमेंट का यूज करोगे, तो मैंने एलिमेंट ही ऐसा बना दिया है कि अब मैं डायरेक्टली बस एलिमेंट का नाम लिख के अगर उसके अंदर कुछ लिखूंगा तो वो प्रॉपर्टीज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी. कैसे, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर माई पैराग्राफ. अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माई पैराग्राफ. मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया है ना माई पैराग्राफ नाम से. और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, स्टाइल कंपोनेंट, है ना, इन React.js. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टाइल कंपोनेंट इन React.js. मैंने इसको यहाँ पर सेव किया, सेव करके मैंने एक बार इसको देखते हैं. अब एक बार फिर से वही सेम प्रॉब्लम हमने यहाँ पे इंडेक्स 5 पर ही कर दिया है. एक बार इसको ऐसा कट करता हूँ, वापस से मैं आता हूँ यहाँ पर. हम आते हैं इंडेक्स पर. इंडेक्स पर आने के बाद मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, और ठीक है, वैसा इसलिए अपन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपकी जो फाइल चलेगी वो इंडेक्स वाली फाइल चलती है ना. ठीक है, तो अपन यहाँ पर ऐसा करेंगे, इंडेक्स 5 में मैंने पुराना वाला कोड कर दिया है, वापस से यहाँ पर आ गया. मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने इसे रन कर दे, तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी कुछ प्रॉब्लम दे रहा है. अब ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड. ठीक है, कैन नॉट रिजॉल्व. चाहिए, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बार फिर से इसको हिट करते हैं. मे बी मैंने सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने एनपीएम स्टार्ट किया. ठीक है, अभी भी देखो यहाँ पे मॉड्यूल नॉट फाउंड बता रहा है, स्टाइल कंपोनेंट इन डी डेस्कटॉप CSS React SRC. मॉड्यूल तो हमारे पास में है वैसे. STYLEDCOMPONENT.
बनाते हैं यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट तो हमारे पास में है, ठीक है, देख लेते हैं अपन एक बार। अपन यहाँ पर आते हैं npm js, ठीक है, ये स्टाइल कंपोनेंट्स है ना, अपन एस नहीं लगा रहे थे यहाँ पर। अपन आते हैं यहाँ पर, अपन वापस से आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें करना क्या रहेगा, सो वी सिंपली नीड टू री इंस्टॉल इट अगेन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने ये इसे तो यहाँ से हटा दिया, मैं इसको सेव किया। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा था स्टाइल कंपोनेंट, जबकि ये है स्टाइल कंपोनेंट्स। हमने इसे इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद में हमें क्या करना रहेगा, तो index.js में आने के बाद में भी यहाँ पर मुझे क्या लिखना रहेगा, तो ये स्टाइल कंपोनेंट की जगह पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर स्टाइल कंपोनेंट्स। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने फिर से लिखा npm स्टार्ट। npm स्टार्ट के बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिला। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर स्टाइलिंग इफेक्ट नहीं हुआ, स्टाइलिंग लगी नहीं है आई थिंक, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अब आप देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पर लिखने में ही हमने कुछ गड़बड़ करी है। तो मैं अगर यहाँ पर आकर ऐसा कुछ लिखता हूँ, ठीक है, तो ये समझ ये ऐसा है, ठीक है। लिखने का तरीका थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर अब देखो फॉन्ट फैमिली आपने डायरेक्ट लिखा है, टेक्स्ट डेकोरेशन डायरेक्ट लिखा हुआ है ना। और उधर आप कैसे लिख रहे थे, उधर आप कैमल केस में लिख रहे थे, है ना। तो बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, बाकी आप देखेंगे आपको आपका आउटपुट मिल गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टाइल कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। समझ में आया, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें, अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो हमने सिंपल सा देखा किसके बारे में, हमने यहाँ पर जो सी एस एस है ना, उसे कितने तरीके से हम लगा सकते हैं वो हमने देखा। कि मैं डायरेक्टली अगर इनलाइन लगाना चाहूँ तो वैसा भी लगा सकता हूँ, है ना। इंटरनल जिसको अपन बोलते हैं वैसा लगाना है तो वैसा भी लगा सकते हैं। अपन स्टाइल कंपोनेंट बनाना चाहते हैं तो वैसा भी बना सकते हैं। एक्सटर्नल लगाना है तो हम एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं। अब वहीं अगर मैं बात करूँगी, जैसा कि आपने याद हो तो जब आपने सी एस एस पढ़ा था, तो सी एस एस में आपने एक पेज बनाया था, सीएसएस आपने पढ़ा था, और सीएसएस में आपने क्या करा था, एक पेज बनाया था, राइट, एक सुपरमार्केट का पेज बनाया था। अब अगर आपको उसी पेज को, है ना, उसी पूरे पेज को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपके रिएक्ट में कन्वर्ट करना है, तो फिर अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वैसा पूरा पेज तो अपन डिजाइन नहीं करेंगे, अपन वो जो सीएसएस में मैंने बनाया था, आपको बनाकर बताया था, जो कि हमने उस सेशन में वहाँ पे डिस्कस किया था, पूरा गो थ्रू करा था, इनिशियल लेवल से स्क्रैच से पूरा पेज क्रिएट किया था। तो अगर आपने वो चीजें नहीं देखी तो आप वो एक बार गो थ्रू करेंगे। बट अपन यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं, मैं उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल को अगर मुझे यहाँ पर यूज करना है तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर तो अपन आ जाते हैं, यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो फोल्डर के केस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, CSS इन रिएक्ट जेएस की जगह अपन अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है वेब पेज इन रिएक्ट विद CSS। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे ओपन किया। अब इसे ओपन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन एक स्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या, तो अब यहाँ पर मुझे पब्लिक लगेगा, पब्लिक के अंदर फिर मुझे यहाँ पर एक फाइल लगेगी बाय द नेम index.html। फिर उसके बाद में, तो उसके बाद में फिर अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है src। src में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर index.js। अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आकर हमें इसको थोड़ा सा रीनेम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है index.js। फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब इसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर npm init। अब npm init से क्या होगा यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर npm init लिखा है, यहाँ पर अपन इसको init कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमें अभी यहाँ पर करना क्या है, तो हमें अभी यहाँ पर वो सारी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर देखना है ना। मतलब वो सारे कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर फ्रेम करना रहेंगे जो हमने
इनिशियल लेवल पर सीएसएस के अंदर क्या करे थे, डिजाइन करे थे। मतलब सीएसएस में तो मैंने डायरेक्टली एलिमेंट का यूज करके पेज को डिजाइन कर दिया था ना, डेव वगैरह हम लोग वहाँ पर यूज कर रहे थे। अब वो चीज़ें अगर हमें यहाँ पर यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हमें वो देखना है। तो उसके लिए हमें करना क्या रहेगा, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं अब यहाँ पर, और यहाँ आकर हम जो एक बेसिक हमें लिखना रहता है ना, बेसिक जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स है तो वो तो हम यहाँ पे फुलफिल करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इम्पोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिखा, फिर अपन क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्रिएट रूट, ठीक है, फ्रॉम, और क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में रिएक्ट डो फॉरवर्ड स्लैश क्लाइंट। मैंने यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद में हमें क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पे, तब इसके बाद में हम लिखते हैं सिंपली अपना यहाँ पे क्रिएट रूट। क्रिएट रूट के अंदर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पे रूट। अब यहाँ पर इनिशियल लेवल पर हमें क्या करना रहेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क मैंने लगाया, तो यहाँ का मैं क्या करूँगा, डिव, और डिव में मैंने क्या करा, आईडी, और आईडी में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रूट। मैं आता हूँ वापस इंडेक्स डॉट जीएस पर, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है डॉट, और डॉट में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो डॉट में मैं लिखूंगा यहाँ पे रेंडर, और रेंडर में अपन अब क्या करेंगे, तो रेंडर में मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, और यहाँ पे कंपोनेंट की केस में मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे मेन कंपोनेंट। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, मेन कंपोनेंट, और मेन कंपोनेंट मैंने ऐसा लिखा, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, रिटर्न, और रिटर्न में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप या तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट भी लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट एंड टैग भी आप लगा सकते हो, और ऐसी कोई फंक्शनलिटी आपने यहाँ पे लगा दी। क्लियर है? अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आपको मेन चीज ये करना है कि जैसा आपने जब वहाँ पर पेज बनाया होगा, है ना, तो उसमें आपने हेडर बनाया होगा, आपने नेव बार बनाया होगा, आपने फुटर बनाया होगा, और बहुत सारी चीजें बनाई होंगी। तो वो सारी चीजों को आपको अब यहाँ पर क्या करना है, लगाना है। तो वो आप लगाएंगे कैसे, अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अपन उस फोल्डर पर चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में, यहाँ आने के बाद में अपन CSS पर आए, और CSS पर आपने जो वेब पेज बनाया था वो ये था, राइट। और इसमें आपने बहुत सारे पेजेस बनाए थे, बट इतने सारे पेजेस अपन नहीं बनाएंगे, अपन सिर्फ जो मेन पेज है वही बनाएंगे। मैं इमेजेस पर आता हूँ, स्टाइल शीट पर आता हूँ, और उसके बाद में मैं इंडेक्स डॉट HTML पर आता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के साथ में अगर अपन एक बार इसे ओपन कर देखना चाहे, तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से पेज आपने उस टाइम पर बनाया था, ठीक है। उस टाइम पर आपने CSS से कुछ इस तरीके का क्या बनाया था, पेज बनाया था। उस टाइम पे CSS से जो आपने इस तरीके का ही जो पेज बनाया था, तो इसे ही मुझे किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर रिएक्ट में कन्वर्ट करना है। अब रिएक्ट में कन्वर्ट करना है तो अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपन चलते हैं यहाँ पर, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने इन्हें कॉपी तो किया, कॉपी करने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर अपने मर्ज स्टैक के फोल्डर में, और यहाँ आने के बाद में रिएक्ट JS पर मैं आया, और रिएक्ट JS पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, वेब पेज इन रिएक्ट विद CSS, और यहाँ आकर मैं क्या करूंगा, जो SRC है, इस SRC के अंदर अब यहाँ पर ऑलरेडी index.js नाम की फाइल है ना। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को इसी फाइल में वो फाइल का कंटेंट लिखना है। अपन एक काम करते हैं, अब वैसे तो मैंने यहाँ पे वो पेज बना लिया index.js करके, तो मैं सबसे पहले तो इसे रीनेम करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो। अपन वो सारा कंटेंट यहाँ पर करते हैं पेस्ट, वो सारा कंटेंट हो गया पेस्ट। अब इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो अब इसको मैं यहाँ पे रीनेम करता हूँ index1। अब इसको मैं वापस से रीनेम करता हूँ यहाँ पर क्या, इंडेक्स। क्लियर है? अब index1 का कंटेंट अपन किस में रखेंगे, इंडेक्स में रखेंगे। इमेजेस मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ये सारी इमेजेस देकर रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी इमेजेस अपन लगा लेंगे, और इसके अलावा अगर अपन बात करें, तो आपके पास में ये स्टाइल शीट देके रखी हुई है। स्टाइल शीट में ये एक ही स्टाइल शीट है, तो इसको भी अपन यहाँ पर लगा लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम बात करें अब क्या और कैसे, तो अपन चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, अब आप करेंगे क्या। अपन यहाँ पर तो आ गए, अब ये index1.html दे के रखा हुआ है, और आपके पास में ये स्टाइल शीट भी दे के रखी हुई है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर अपन लिखेंगे इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट में मैंने क्या करा है, यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टाइल शीट फॉरवर्ड स्लैश, और अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर अब, स्टाइल डॉट CSS। कोई दिक्कत?
ठीक है। अब वैसे अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट आईडी ही लिखा होगा, है ना। क्लास तो मुझे नहीं लगता मैंने कहीं लिखा होगा, बट स्टिल अगर आपको देखना है तो एक बार आप चेक कर ले यहाँ पर कहीं पे क्लास है क्या। तो अपन ने क्लास का यूज नहीं किया है, अपन ने आईडी का यूज किया है। अगर क्लास का यूज करते तो यू सिंपली नीड टू राइट क्लास नेम, है ना। यू सिंपली नीड टू कन्वर्ट क्लास विद क्लास नेम, बट आपने क्लास लिखा ही नहीं है, आप आईडी का यूज कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये मैंने इंपोर्ट तो कर लिया इसे। अब इसे इंपोर्ट करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पे। अब यहाँ पर मेरे पास में ये इमेजेस नाम का भी फोल्डर है, और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर ये इतनी सारी इमेजेस भी देकर रखी हुई है। अब हमें करना क्या रहेगा, तो अब देखते हैं अपन कौन सी इमेज कब लगती है, तो वो अपन समझते हैं। लेकिन उसकी भी पहले अगर मैं बात करूं तो अब मैं करूंगा क्या, तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो हमारे पास में यहाँ पर क्या देकर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर जो देकर रखा हुआ है वो है हमारा एक कंटेनर, है ना। कंटेनर देके रखा है। अब अगर कंटेनर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर ऑलरेडी ये मेन कंपोनेंट बना के रखा है ना, ये भी तो आपका एक तरीके से कंटेनर का ही काम कर रहा है, मेन कंपोनेंट बना के रखा है। तो फिर अब अपन आते हैं यहाँ पर, और ये आपने क्या देके रखा है, यहाँ पर हेडर देके रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे क्या करा, कॉपी किया, और इसे कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर फंक्शन। फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हेडर। और हेडर के बाद में आप अगर अपन बात करें तो आप क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न। और रिटर्न के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्ट हैंड टैग। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको पेस्ट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो जो कमेंटेड है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब ये कमेंटेड के बाद में अगर अपन बात करें, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे ये ऐसा कुछ दे के रखा हुआ है। तो अब आपको करना क्या रहेगा, और ये लोगो है आपका, तो यू सिंपली नीड टू राइट इम्पोर्ट लोगो फ्रॉम। अब आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, और अब यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, तो आप देखें यहाँ पे लोगो डॉट जेपीजी है आई थिंक, है ना। लोगो डॉट जेपीजी ये आपने ऐसा यहाँ पर मेंशन कर दिया। और अब आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर अगर आपको क्या लिखना रहेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट लोगो, ठीक है। और यहाँ पर अब आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में HTML में आपने टेक्स्ट पढ़े थे। अब यहाँ पर ये इमेज टैग के ऊपर रेड लाइन आ रही है, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्फ क्लोजिंग टैग में, मतलब यहाँ पर आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पर कंसिडर होगा। आपने CSS लगा दिए है, तो उससे आपको यहाँ पर ये हेडर लगा हुआ मिल जाएगा। आपने यहाँ पर वो लोगो भी लगा दिया है, तो जिससे आपको यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। एक बार अपन इसे रन करते, रन करने के पहले मैं अपने इस हेडर को यहाँ पर ऐड कर देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है हेडर, और हेडर के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो उस हेडर को मैंने रखा है मेन कंपोनेंट में, और मेन कंपोनेंट को मैंने यहाँ पर रेंडर करवा दिया है। तो अपन इसको एक बार चला कर देखते हैं कैसे क्या आउटपुट दिखेगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर करा npm स्टार्ट, और npm स्टार्ट करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर। अब देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ एरर दे रहा है, और ये एरर क्या दे रहा है यहाँ पे, मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट। तो अपन आते हैं पैकेज डॉट जेसन पे, और यहाँ आने के बाद में मुझे क्या करना रहेगा, कॉमा लगाकर मुझे लिखना रहेगा क्या, स्टार्ट। और स्टार्ट के बाद में मुझे लिखना रहेगा क्या, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट। लेकिन अब एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन तो कुछ करा ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, तो मुझे इंस्टॉलेशन भी करना रहेगा। सो फॉर दैट आई सिंपली नीड टू राइट npm इंस्टॉल रिएक्ट। सबसे पहले अपन रिएक्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं। रिएक्ट इंस्टॉल हो गया, npm इंस्टॉल रिएक्ट डोम, ठीक है। तो रिएक्ट डोम भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर npm इंस्टॉल रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, ये रिएक्ट स्क्रिप्ट्स भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया आपके पास में। अपन एक बार इसको फिर से रन कर देख लेते हैं यहाँ पर। तो अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा npm स्टार्ट,
ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए आपको ऐसा कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है ना, 100% पर आप देखेंगे तो ये आ गया, यही था आपका हेड है। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही बाकी के सारे कंपोनेंट्स भी आपको फ्रेम करना रहेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट हियर अनदर कंपोनेंट एंड फॉर दैट अब यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। अब हेडर तो आपने बना लिया, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेव बार। अब नेव बार के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर तब नेव बार के बाद में के लिए आप यहाँ लिखेंगे रिटर्न। अब रिटर्न के केस में आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने शॉर्ट हैंड टैग लगाया, अब आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, तो अब ये जो हेडर आपने बनाया है, इस हेडर की तरह अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे नेव बार। आपने यहाँ पे नेव बार लिखा, आप मेन कंपोनेंट तो आपने यूज कर ही लिया है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर आकर, तो मैं यहाँ पर आता हूँ इंडेक्स वाली फाइल पर, ठीक है, और नहीं इंडेक्स नहीं, ये अपना जो index1.html था, तब इसमें ही आपको नेव बार दे के रखा हुआ है। तो इस पूरे नेव बार को मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ से कॉपी करना रहेगा। तो इस पूरे नेव बार को मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करके बनाते हैं इंडेक्स वाले फाइल पर, और यहाँ आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना रहेगा, तो अब ये जो इनपुट है ये भी क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। आपने सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाया, जो इमेज है ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, आपने यहाँ पर ये लगाया। अब उसके बाद में और कुछ आ रहा है क्या यहाँ पर, तो ये इमेज टैग फिर से आ रहा है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, आपने ऐसा लगा दिया, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, आपने स्टाइल तो लगा कर रखी हुई है, अब फिर बात आती है आपकी इमेजेस की। इमेजेस के केस में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने इसे कट किया, ठीक है, आपने लिखा यहाँ पर हमबर्गर। अब यहाँ पर आ गए, और यहाँ आकर आप क्या करेंगे, इंपोर्ट हमबर्गर फ्रॉम, ठीक है, ./ आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, वापस से आपको लिखना रहेगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद में आपको और कौन सी इमेज लगाना है यहाँ पर, तो आई थिंक यहाँ पर भी ये देके रखी हुई है ना, कार्ट1। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये बना देते हैं यहाँ पर। यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, मैंने लिखा है कार्ट1, ठीक है, फ्रॉम, और अपन क्या करेंगे यहाँ पे ./ और अपन ये ऐसा लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने ऐसा लिखा। अब एक बार इसे हम सेव करते हैं, सेव करके हम इसे रन करते हैं एक बार, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट किया, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, मैंने इंस्पेक्ट किया, कंसोल पर आए, अभी देखो ये कंसोल पर ये क्या बोल रहा है, ये द अबव एरर अकर्ड इन द एंकर कंपोनेंट, है ना। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, हाँ, द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स अ मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टीज टू वैल्यू, है ना, नॉट अ स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल स्टाइल मार्जिन राइट और इस टाइप से। मतलब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो हमने लिखा है वो हमने थोड़ा सा गलत लिखा है। लाइक आप देखिए यहाँ पर आपने अब ये स्टाइल लिखा है ना, अब ये स्टाइल ऐसे नहीं लिखते ना, यहाँ पर कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाकर ऐसा लिखना रहता है ना अपने को यहाँ पर, समझ में आया। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। इसके अलावा भी और कहीं लिखा है क्या मैंने, इसके अलावा अगर अपन देखें तो बस, ठीक है, इसको एक बार सेव करते हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया यहाँ पे, क्लियर है। अरे वो लिखा जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी हमने, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी आ गई है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया है, ये तो आप हम देख लेंगे, है ना, इसमें करना कुछ नहीं है, वो आपको हाइट विड्थ स्टाइलिंग में थोड़े से चेंज करना है, प्रॉपर्टीज वगैरह अपन चेंज करेंगे तो चीज़ें सेट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को, समझ में आया, है ना। ये तो हो जाएगा ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 1 नीचे आ रहा है, फिर 2 नीचे आ रहा है ना, ये 5 नीचे आ रहा है, तो इसको आपको करना कुछ नहीं, आप बी आर लगा देंगे तो वो नीचे सेट हो जाएगा। अगर आपको देखना ही है तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर देख ही लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ किया, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया बी आर, आप देखो यहाँ पर स्टाइलिंग आएगी क्या, ये बी आर भी क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने रिफ्रेश किया, देखो हो रहा है क्या, ये हो गया यहाँ पर ऐसा, ठीक है।
सिमिलरली अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो फिर अब आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर आकर सिंपली इसको पेस्ट कर दिया, तो सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आपने इसे रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, ये सारी चीज़ें सेट हो गई। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अब आपको यहाँ पे क्या लगाना है, बैनर लगाना पड़ेगा, है ना। अब इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बैनर वगैरह लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए अगर आपको बैनर लगाना पड़ेगा तो अपन देखते हैं कैसे क्या लगाएंगे, ठीक है ना। ये तो अभी अपन ने फिर शायद तक उस टाइम पर अपन ने इसमें मीडिया क्वेरी भी लगाई थी, मीडिया क्वेरी लगाई थी ना अपने 360px करके मीडिया क्वेरी भी लगाई थी अपन ने, जब अपन ने CSS से पेज बनाया था। अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो ये तो मैंने नेव बार बनाया, अब नेव बार के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो नेव बार के बाद में अब अगर अपन बात करें तो अब हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो अपन आ जाते हैं वापस से अपने index1.html वाले पेज पे, जहाँ पर ये आपको क्या देके रखा हुआ है, ये बैनर देके रखा हुआ है ना। और बैनर के साथ में क्या देके रखा हुआ है, ये MQ डेमो भी आपको देके रखा हुआ है। मैंने इन दोनों को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले तो मैंने लिखा है यहाँ पर बैनर, एक तो मैं बैनर के लिए बना लूंगा, और उसके बाद में एक MQ डेमो के लिए मैं ऐसा बना लूंगा यहाँ पर, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा सिंपली फंक्शन, फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, तो मैंने लिखा है यहाँ पर बैनर, है ना, जो अपन यहाँ पर कंपोनेंट बनाने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रिटर्न, रिटर्न में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट एंड टैग लिखा मैंने, यहाँ आने के बाद में हमें लिखना है। और उसके अलावा मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो फिर मैंने लिखा है फंक्शन, मैंने लिखा है MQ डेमो। और उसके बाद में आप अपन अगर बात करें तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है रिटर्न, और रिटर्न के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ पर आ गए। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, जिसमें से यहाँ से मैंने इसे निकाला, और यहाँ से इसे निकालने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब करना क्या है, तो मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पे इमेज है, सेल्फ क्लोजिंग टैग लगेगा यहाँ पर, और बाकी तो कंटेंट यहाँ पर देकर ही रखा हुआ है आपका, ठीक है। अब इस केस में हमें करना क्या है, यहाँ पर अभी इतना सारा कंटेंट है ना, अब यहाँ पे थोड़ा कंटेंट हटा भी दो, है ना, एक्स्ट्रा स्पेस कवर अप कर रहा है वो। ठीक है, मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो ये बैनर पर आया, अब यहाँ पर मुझे इमेजेस हटाना है। अब इमेज हटाने के लिए मैं करूँगा क्या, तो मुझे यहाँ पे बैनर लगाना है, बैनर लगाना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट बैनर हियर। और फिर यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या कर देंगे, यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, बैनर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, फ्रॉम, और फ्रॉम करके फॉरवर्ड स्लैश, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसे पेस्ट कर दिया, राइट। अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा बाकी तो यहाँ पे ये नीचे सब कुछ सेटेड है, आपको इसमें कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने इसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बैनर की स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत लिखी है क्या, ओके, यहाँ पर हमें सिंपल लिखना था। इसको सेव किया, आप देखेंगे ये इमेज आ गई, और ये आपके पास में क्या चल गया आपका, क्लियर है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हम उस टाइम पर कर रहे हैं वो आगे जाके कहीं ना कहीं यूज में आएगा। ठीक है, तो अब आपने उस टाइम पे पेज बनाया है, वो आपने जो भी प्रैक्टिस करी होगी, जो भी आपने पेजेस बनाए होंगे, जितने भी पेजेस बनाए होंगे, उन सारे पेजेस को आप यहाँ पे रिएक्ट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अब ऑलरेडी हम लोग CSS पढ़ चुके थे, वहाँ पर पेजेस बना चुके थे, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर वैसा नहीं कुछ किया हुआ होता तो उस केस में यहाँ पर हमें मैन्युअली स्क्रैच से पेज बनाना पड़ता। बात एक ही है। अब अपन आते हैं यहाँ पर, ये तो हमने ऐसा कुछ किया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो अपन चलते हैं वापस से यहाँ पर index1.html पर, कंटेंट एरिया देके रखा हुआ है ना, और फिर ये आइटम्स वाला एरिया भी आपको देकर रखा हुआ है। अपन सबसे पहले कंटेंट एरिया पर आते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये कंटेंट एरिया, कंटेंट एरिया की केस में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर इंडेक्स पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट को ऐड कर दिया, कंटेंट एरिया नाम से बनाते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, फंक्शन, मैंने लिखा है यहाँ पे कंटेंट एरिया, कंटेंट एरिया के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है रिटर्न, रिटर्न की केस में अपन क्या करेंगे, शॉर्ट एंड टैग लगाएंगे। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये पेस्ट करने के बाद में अब होगा क्या, तो ध्यान से देखना है यहाँ पर। अब ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पे लिख ली है ना। अब इसमें भी यहाँ पे कंटेंट दे के रखा हुआ है, ये सब कुछ डिवीजन वगैरह मैंने लगाया है ना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, तो यहाँ पर आईडी लिखा है, फिर अपन ने यहाँ पर आकर ये लिखा है। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस मतलब ओपन, और यहाँ पर क्या जाएगा, कर्ली ब्रेसेस ऐसे क्लोज। ठीक है, ये अपना ऐसा हो गया। इसके बाद में फिर आईडी दे के रखी हुई है आपको,
है ना। अभी डेव में क्या बोल रहा है यहाँ पर, डेव को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपका डेव क्लोज नहीं हो रहा है क्या यहाँ पर। हाँ, कुछ टैग कम ज़्यादा हुए हैं आई थिंक अपने, तो सेंटर टैग ओपन, स्पैन ओपन है, स्पैन क्लोज है, सेंटर ओपन सेंटर क्लोज है आपका। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका स्पैन, ओके यहाँ पर आपके आपका स्पैन यहाँ ओपन हुआ है और यहाँ पर फिर से ओपन हो गया, क्लोज हो गया है क्या, ये ओपन होके क्लोज हुआ है, ये ओपन हो गए, यहाँ पर ये क्लोज हुआ है, ये सेंटर ओपन हो गए, ये यहाँ पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे सब कुछ तो सही लिखा है हमने। सही, अभी इनिशियली यहाँ तक तो सब कुछ सही लिखा है, राइट, है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात कहाँ पर, यहाँ पर, और मैंने इसको कर दिया है पेस्ट, ठीक है। अब इसके पेस्ट के बाद में अपने काम करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने इससे यहाँ से कट किया, ठीक है। अब ये भी सही है ना। अब ये भी सही है, तो अब इसके बाद में फिर से अपन क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद में अब ये जो सेंटर दे के रखा हुआ है, इस सेंटर को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कट करता हूँ, ठीक है। अब इसके कट करने पर देखो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे कहीं पे, अब यहाँ पर कहीं पे हो रही है, तो ये मैंने स्पेन टैग लिखा है ना, स्पेन टैग के अंदर मैंने ये लिखा है यहाँ पर, ये स्पेन टैग लिखा, पर मैंने यहाँ पे लिखा है अपना हम्म, ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्पेन टैग को, फिर अपन ने क्या करा है यहाँ पर क्लोज किया है, ठीक है। हाँ, अब देखो गड़बड़ कहाँ थी, गड़बड़ बस इतनी सी थी, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो बी आर में ये लगाना था बस, बाकी का तो जिसको मैंने पेस्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसको सेव किया, अब आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलते अपन यहाँ पर, कुछ गड़बड़ करी आई थिंक हमने। अब देखो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, गोल्डन रॉड इज नॉट डिफाइंड, क्या, हाँ, ठीक है, ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। और फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अब क्या आएगा, तो अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अब इंडेक्स इस पर आए अपन, अब यहाँ पर आकर क्या दिख रखा हुआ है आपको, आइटम्स दिख रखा हुआ है ना। आइटम्स के बाद में फिर न्यूज़ लेटर, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, है ना, और फिर बाकी की सारी चीज़ें देख कर रखी हुई है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, अब यहाँ आने के बाद में ये जो मुझे देख कर रखा हुआ है क्या, अपना कंटेंट एरिया तो हमने सेट कर लिया। अभी जो आइटम्स वाला देख के रखा हुआ है, आइटम्स वाले को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और ये आइटम्स वाले को मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में अपन फिर से आते हैं, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर आइटम, राइट। तो यहाँ पर मैंने आइटम लिख लिया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा सिंपली क्या, फंक्शन, मैंने लिखा यहाँ पर आइटम। आइटम के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिटर्न, रिटर्न में अपन ने क्या करा, यहाँ पर शॉर्ट हैंड टैग लगाया, शॉर्ट हैंड टैग के बाद में मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट किया, राइट। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर अपने को करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर आते हैं तो इसको अपन करते हैं क्या, सेल्फ क्लोजिंग टैग, है ना, एक प्रॉब्लम तो ये थी, ठीक है। उसके बाद में आप इमेज टैग, इनपुट टैग की बात करेंगे, तो ये भी क्या है आपके पास में, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो आप यहाँ पे इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग से क्या करेंगे, सही करेंगे। आपने यहाँ पर ये लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, राइट। अपन अब आते हैं यहाँ पे भी ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, राइट। अभी यहाँ पे जो कमेंट करके रखा हुआ है इसको तो अपन हटा ही देते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद में अगेन व्हाट वी नीड टू डू इज, we simply need to close it। यहाँ पर आकर अपन इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आकर भी आप क्या करेंगे, आप इसको क्लोज कर रहे, और यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आए, यहाँ आप इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में ये आपने लगा दिया। अब इसके बाद में आपको क्या लगाना है, इमेजेस लगाना है, तो इमेजेस के केस में आप करेंगे क्या, यहाँ पे तो अब यहाँ पर दे के रखा हुआ है, सब जगह सेम ही इमेज दे के रखी हुई है आपको, है ना, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कट किया, और
कट करके मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, बॉक्स इमेज 4, ठीक है। और यहाँ पर भी आ जाते हैं, यहाँ पर अगर अपन क्या कर देंगे, बॉक्स इमेज 4, ठीक है, बॉक्स इमेज 4। ठीक है, तो अपन अब आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है क्या, इम्पोर्ट, और मैंने लिखा है यहाँ पर बॉक्स इमेज 4, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर से बनाते हैं यहाँ पर, ये तो आपने देख लिया। अब उसके बाद में क्या दे के रखा है आपको, न्यूज़ लेटर दे के रखा हुआ है। न्यूज़ लेटर दे के रखा है, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अब आप कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, तो अब यहाँ पर आकर आपको फिर से एक और कंपोनेंट बनाना रहेगा। तो कंपोनेंट की केस में आपने लिखा है फंक्शन, आपने लिखा है यहाँ पे न्यूज़ लेटर, राइट। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, रिटर्न। रिटर्न में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, शॉर्ट हैंड टैग लिखेंगे। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज, यू सिंपली नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग में आपने इसको कन्वर्ट किया। यहाँ पर आकर अब आप क्या करोगे, इसको भी आप सेल्फ क्लोजिंग टैग में यहाँ पे कन्वर्ट कर दोगे, राइट। इमेजेस वगैरह तो कुछ लगाना ही नहीं है आपको यहाँ पर, है ना, कुछ भी नहीं है, बस आपका सारी चीज़ें ये है, सही है। बस यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करना रहेगा। आप इसको यहाँ पर इसमें लिखेंगे, और इसको भी आप यहाँ पर ऐसा क्लोज करके लिखेंगे, और यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, डबल कोट्स लगा देंगे। आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आकर आप क्या लिख लेंगे, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे न्यूज़ लेटर। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप देखेंगे न्यूज़ लेटर आ गया। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपके पास में क्या दे के रखा है, आपको अबाउट दे के रखा हुआ है। अब अबाउट दे के रखा हुआ है, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अबाउट तो इतना सही है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं आता हूँ यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, ठीक है। तो अपन इसको अबाउट लिखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अबाउट, ये अपन हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे अब, तो हमें अबाउट को यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं अपन कैसे क्या कंपोनेंट बनाएंगे। तो मैंने कॉपी किया है, उसको मेरे को पेस्ट करना है। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, अभी यहाँ पर अबाउट लिखा, तो मैंने अब यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपली फंक्शन। फंक्शन में मैंने क्या करा है, यहाँ पर अबाउट, अपन यहाँ पर आ गए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न, और रिटर्न में अपन अब करेंगे क्या, तो रिटर्न में मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। और यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अभी अबाउट का मैंने कंटेंट लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अब होगा क्या, तो ठीक है, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आकर इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्फ क्लोजिंग टैग में। मैंने इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। इसे भी मैं कन्वर्ट करूँगा किसमें, अपने सेल्फ क्लोजिंग टैग में। और फाइनली अब यहाँ पर भी जो दे के रखा हुआ है, इसको भी मुझे कन्वर्ट करना रहेगा किसमें, सेल्फ क्लोजिंग टैग में। ठीक है, ये सब कुछ सही हो गया। अब बस अपने को चेंजेस कहाँ करना है, तो चेंजेस में बस इतना करना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर बॉक्स इमेज 1 लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर बॉक्स इमेज 1। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो वी सिंपली नीड टू इम्पोर्ट बॉक्स इमेज 1 फ्रॉम, और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ऐसा कुछ देके रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो आप देखिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर अबाउट अस भी देखने को मिल गया। तो इसके बाद में अब अपने को क्या बनाना है, कॉन्टैक्ट अस। तो अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो हम वापस से आते हैं यहाँ पर। अभी जो दे के रखा हुआ है आपको क्या, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर ये पूरे कॉन्टैक्ट अस को क्या करा है, यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करके अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली कॉन्टैक्ट।
कॉन्टैक्ट लिखने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, अब यहाँ आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है क्या फंक्शन, फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के केस में अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आकर मैंने क्या लिख दिया है रिटर्न, और रिटर्न के केस में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, अपन यहाँ पर आ गए राइट, यहाँ आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको थोड़े से चेंजेस करना रहेंगे। अब वो चेंजेस क्या मतलब, चेंजेस मतलब सिंपल सा वही जो अपन करते हुए आ रहे हैं कि सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाना रहेगा, इमेज को कन्वर्ट करना रहेगा। तो यहाँ तक तो अपने को कोई भी चेंजेस ऐसे लग नहीं रहे जो अपने को अब करना है। फिर आप अगर इसमें बात करें तो इसमें भी नहीं है। इसमें अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आकर मुझे सेल्फ क्लोजिंग टैग वगैरह यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ लगाना है, यहाँ की अगर अपन बात करें तो ये BR पे लगाना है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो बाकी तो सारी चीज़ें सेटेड है। इमेज तो हमने कहीं पे भी नहीं लगाई थी, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब देखो यहाँ पर यहाँ पे ये विड्थ लेके रखा हुआ है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें इसकी तो अपन इसको विड्थ और हाइट हटा देते हैं क्योंकि अपन ने ऑलरेडी उधर स्टाइल तो लिखी हुई है ही सही। यहाँ पे बॉर्डर दे के रखा है मैंने, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया इधर, यहाँ से अपन ने इसको हटा दिया, इसको मैंने ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन ऐसे 0 लगा देते हैं। इसको सेव किया, अपन देखते हैं यहाँ पर ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं यहाँ पर ये 0 जो लिखा हुआ है इसको सिर्फ वैसे ही लिखा रहने देता, अपन आते हैं यहाँ पर तो देखो वो भी चल रहा है। ठीक है, अब लगा दो तो ज़्यादा बेटर है। और एट दी एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ फुटर और लगाना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं इंडेक्स पर आए, इंडेक्स पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, यहाँ पर आकर मैंने सिंपली यहाँ पर आकर लिखा है क्या फुटर। ठीक है, ये मैंने फुटर लिखा। फुटर लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन। फंक्शन में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो फंक्शन में मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या फुटर। ठीक है, और फुटर के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे अब, तो फुटर में मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या रिटर्न। रिटर्न में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको सेव करते हैं। सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे ये आपको फुटर देखने को मिल गया। क्लियर है? तो इससे आपको एक चीज़ ये समझ में आई कि जो स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग तो वही है जो आपने स्टार्टिंग में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट पढ़ा, सारी चीज़ें वही है। अब आप देखिए कि अभी आपने ये जो पेज बनाया है, अब लास्ट टाइम जब आपने CSS के सेशन में बनाया था तब वो सिंपल सा HTML CSS से था। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि ये जो पेज आपने बनाया है ये HTML CSS से नहीं, ये आपका रिएक्ट में आपने वेब पेज बनाया है। क्लियर है? यहाँ पर आपने ये जो वेबसाइट डिजाइन करी है, ये जो वेब पेज आपने डिजाइन किया है, ये वेबसाइट कहाँ डिजाइन करी है, किस में डिजाइन करी है, ये पूरा वेब पेज आपने यहाँ पर रिएक्ट में डिजाइन किया है। ये जो आपने लिखा हुआ है ये सारी रिएक्ट की फंक्शनलिटी के साथ में लिखा हुआ है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर CSS कैसे लगाते हैं वो बताया, और CSS लगाने के बाद में कंपोनेंट भी मैंने आपको पहले इसीलिए बताया था कि ये फंक्शन कंपोनेंट ऐसा होता है, क्लास कंपोनेंट ऐसा होता है। आपने यहाँ पे कंपोनेंट लगाना सीखा, एग्जाम्पल देखना सीखा, फिर आपने CSS लगाना सीखा, और फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर इस तरीके से आपके पूरे वेब पेज को डिजाइन किया है। आपने जो CSS के केस में अगर पूरा वीडियो देखा होगा या आपने तब प्रैक्टिस करी होगी तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, और कुछ इस तरीके से आपने ब्रेक कर करके अपने टास्क को क्या करा है यहाँ पर फुलफिल किया है। तो इसी के साथ में आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने विद द हेल्प ऑफ React.js एक वेबसाइट क्रिएट करी है, और वो कुछ इस तरीके से की है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो लेकिन इसमें एक काम अपन ये कर सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर ठीक है ये तो हमने कर दिया, अब हमने जो index.js है उसी में यहाँ पे सारी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर दिया, सारे कंपोनेंट्स हमने यहीं पे बना दिए। अगर मुझे इसको थोड़ा सा क्लीन रखना है ना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक अलग से कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना सकता हूँ। इन सारी चीजों को उठाकर उन कंपोनेंट्स के अंदर मैं रख सकता हूँ, और कंपोनेंट में रखने के बाद में डायरेक्टली मैं सिर्फ अपना जो मेन कंपोनेंट है उसी को यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, और ऊपर बस मैं लिंक कर दूंगा कि ये कंपोनेंट मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो अपन इसको थोड़ा सा और भी कस्टमाइज कर सकते हैं और थोड़ा सा और भी क्लीन कर सकते हैं। तो अब वो अपन क्या करेंगे और कैसे करेंगे तो वो अपन देखेंगे फिर अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज करने वाला कंसेप्ट बता दूंगा, और उसी के साथ में फिर अपन देखेंगे यहाँ पर बूटस्ट्रैप का कंसेप्ट। जैसा CSS में मैंने यहाँ पर चीजें आपको इंप्लीमेंट करके दिखाई है, बूटस्ट्रैप में भी जो हमने वहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट किया होगा तो वो भी हम एक बार यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देख लेंगे। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।